गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का ई चैप्टर, जो कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? वेव ऑप्टिक्स के अंदर, जिसका नाम है हाइजन प्रिंसिपल्स एंड इंटरफेरेंस। तो हाइजन प्रिंसिपल्स से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वेव थ्योरी के बेस पर हम डिस्कस करेंगे आज। और रिफ्रैक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या है? वही हाइजन प्रिंसिपल्स का यूज करना है, वेव फ्रंट का यूज करेंगे और उससे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको प्रूव करेंगे, और उसी के बेस पर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करेंगे। यहां पर वेव की फॉर्म में हम वेव फ्रंट का यूज करेंगे, वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहां पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करने में हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर? तो आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट को क्या होना है? रिफ्लेक्ट होना है, टकराकर वापस उसी मीडियम में आना है, सेम, यानी मीडियम को क्रॉस नहीं करना। दैट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है, तभी आप है इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर पाएंगे। क्लियर? तो डायग्राम को समझना है आपने ध्यान से। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक प्लेन मिरर लेते हैं। क्या है? यहां पर एक प्लेन मिरर लेते हैं। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, इस साइड से इसको क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। और पॉलिश कैसे कलर की करते हैं बेटा? सिल्वर कलर की, क्योंकि सिल्वर कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, जिसका नाम मैंने M1 और M2 दे दिया। M1 एंड M2 क्या है? मिरर्स, प्लेन मिरर है। क्लियर? यहां पर अब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, तो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, क्योंकि हम वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? वेव फ्रंट। क्लियर? तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर आई एंगल बनाकर ये एक वेव फ्रंट है। ये क्या है? वेव फ्रंट। और कैसा वेव फ्रंट है बेटा? ये प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट आपको कब मिलेगा? जब सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पर होगा, मींस लार्ज डिस्टेंस पर होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जिसका नाम मैं यहां पर दे देता हूं ए एंड बी। ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? वेव फ्रंट है बेटा, ध्यान रखना है, नॉट रे। वेव फ्रंट है। और कौन सा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। क्लियर? तो यहां पर आपको साथ ही साथ ये बताया था कि वेव फ्रंट के ऊपर लाइट रेज हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मली होती हैं। क्लियर? तो यहां पर ए बी है, इसको हम आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल। ये वेव फ्रंट है, वो क्या बना रहा है? इंसिडेंट एंगल आई बना रहा है मिरर के साथ। तो यहां पर वेव फ्रंट जो है, उसके ऊपर लाइट रेज हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब नॉर्मली होती हैं। तो इसके ऊपर ये लाइट रे क्या है? नॉर्मली। ये रे ऑफ लाइट है, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट। क्लियर? लाइक वाइज बेटा यहां पर आपके पास सेकेंड लाइट रे आएगी। क्या आएगी? सेकेंड लाइट रे। 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा वेव फ्रंट के साथ। इसी प्रकार यहां पर एक थर्ड वेव लाइट है, वो लाइट रेज है, वो आएगी थर्ड नंबर। ये क्या है? लाइट रेज। अब बेटा ये जो फर्स्ट लाइट रे है, वो सीधी यहां पर किस पे टकरा रही है? मिरर पे। किस पे टकरा रही है? मिरर पे। तो यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। ये डॉटेड में मैंने क्या दिखाया है? नॉर्मल।
तो ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आई। इंसिडेंट एंगल क्या है, आई। क्लियर। अब ये लाइट रे जो है यहां मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। इसी प्रकार सेकंड लाइट रे भी मिरर के ऊपर टकराएगी, जैसे ऐसे ये सीधी लाइट रे आएगी, मैं इसको डॉटेड में आपके पास दिखा देता हूं, ये भी मिरर के ऊपर आएगी। क्लियर। इसी प्रकार जो ये थर्ड लाइट रे है ये भी आपके पास बिल्कुल सीधी किसके ऊपर आएगी, मिरर के ऊपर आएगी। किसके ऊपर आएगी, मिरर के ऊपर। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर आपके पास ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, थर्ड लाइट रे इस पर हुई, फर्स्ट लाइट रे यहां पर हुई, तो सभी से लाइट रे टकराएगी और क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा बेटा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो यहां से ये फर्स्ट लाइट रे है, टकराएगी, टकराने के बाद इस लाइट रे का, क्योंकि ये आई एंगल है, उतना ही एंगल किसके बराबर होगा, आर के, तो यहां से ये लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। क्या होकर जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट। यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट रे आगे जाएगी आपकी। समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्या करना है आपने। पहले मैंने इस लाइट रे को मिलाया, अब ये लाइट रे बी पॉइंट से कहां पर आ रही है, मिरर के ऊपर। क्लियर। तो इस पॉइंट को, ये ए था तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए डैश। क्या नाम दे देता हूं, ए डैश। अब बेटा ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय लाइट रे, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, लाइट रेज जो हैं वो किसके बराबर होगी आपके पास, यानी बी ए डैश, यानी बी से ए डैश तक जो लाइट रे आई वो किसके बराबर होगी, सी इंटू टी। किसके बराबर होगी, सी इंटू टी। क्यों, क्योंकि जो बेटा वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर। तो ये बी ए डैश ध्यान से देखना है, ये किसके बराबर है, होगी सी इंटू टी के। क्लियर। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, टी क्या है, टाइम। तो यहां पर हम रिफ्लेक्शन निकालने के लिए टाइम पीरियड हम सेम रहते हैं, जैसे जितने टाइम पीरियड में, ध्यान रखना है यहां पर, जितने टाइम पीरियड में बी से ए तक लाइट रे आई है ना, क्योंकि लाइट का क्या है, रिफ्लेक्शन, तो मीडियम कैसा है, सेम। सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। क्लियर। और सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात हाइजन प्रिंसिपल ने भी कही थी। तो यहां पर बी ए डैश है वो सी इंटू टी के बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। तो यहां पर आपके पास बेटा ध्यान रखना है आपने, जब ये जितनी डिस्टेंस है बी ए डैश, देखो जितने टाइम पीरियड में उतनी ही लाइट रे, उतनी ही लाइट रे ये जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतनी लाइट रे क्या करेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जितनी बी ए डैश है उतनी क्या होगी, ए, और यहां पर आप क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, यानी यहां पर ये दोनों डिस्टेंस है वो बराबर होगी, और यहां पर आप एक आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्क। क्लियर। तो आर्क लगाने के लिए यहां पर जैसे ये आर्क लगाएंगे डिवाइडर की हेल्प से। क्लियर। तो ये आर्क लगाने के बाद ये आपके पास पॉइंट आ गया बी डैश। कौन सा पॉइंट आ गया, बी डैश। तो ये ए बी डैश किसके बराबर होगा, ये बी सी इंटू टी के बराबर ही रहेगा बेटा। क्लियर। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन, ये बार बार ये बातें बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट रे सेम मीडियम में है। तो आपने क्या करना है, बी ए डैश जितना डिवाइडर खोलना है, ए पॉइंट पर रखना है और यहां पर आर्क लगानी है। समझ में आ गए, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों क्या होगी, बराबर। अब जो ये आर्क लगाई है, ये पॉइंट आपके पास आया है, इसको और ए डैश को आप मिला देंगे। ये क्या कर देंगे, ए डैश को मिला दिया, ए डैश और बी डैश को मिला दिया इसको। तो यहां पर ये क्या आएगा, वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट रहेगा, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट रहेगा, ये वाला। ये एंगल बनेगा यहां पर आर। एंगल क्या है, आर है। तो यहां पर आप लिख लेंगे ए बी क्या है,
यहां पर मैं लिख देता हूं, नोट्स आप बना लीजिए। ए बी क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ए डैश और बी डैश कैसा है? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। पता चल गया कैसे बनाना है वेव फ्रंट? तो यहां पर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये कैसा है? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर आई क्या है? ये इंसिडेंट एंगल बन रहा है इसके साथ, और आर क्या है? रिफ्लेक्टिंग एंगल है जो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बना है। क्लियर? तो यहां से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, यहां पर आगे जाएगी ये लाइट रे। कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार यहां पर आपके पास जो ये सेकंड लाइट रे है, ये भी यहां पर टकराएगी। यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो यहां से भी ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। क्या होकर जाएगी? रिफ्लेक्ट। ये डॉटेड में दिखाया है ताकि आप ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाए। तो ये लाइट रे कौन सी है? ये फर्स्ट, और ये वाली सेकंड। ये देखिए ध्यान से। थर्ड वाली लाइट रे क्या है? ये रे। तो यहां भी क्या ड्रॉ होगा बेटा? नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे। तो यहां से भी ये लाइट रे क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट। तो ये थर्ड नंबर रे होगी। तो यहां से आप डायग्राम से इजीली पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट या नीचे थी, यहां फर्स्ट कहां चले जाएगी? ऊपर, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा इसका। क्लियर? तो इस प्रकार लाइट रेज का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बनेगा। डायग्राम क्लियर? अब इसको हम प्रूव करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि एंगल आई और आर क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यही है। तो आई और आर को क्या करना है? इक्वल, बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश और बी। क्लियर? एंड ट्रायंगल ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। ये क्लियर? ध्यान से देखना है। ए डैश बी डैश, तो इसमें आर एंगल आ गया, और मैंने लिया ए डैश बी, इसमें आई एंगल आ जाएगा। क्लियर? दोनों ट्रायंगल का यूज इसलिए किया है। आगे चले। अब इसमें आई और आर को प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगलों को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो यहां पर आई और आर एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इन दोनों ट्रायंगलों से हम क्या देखते हैं कि बी ए डैश बराबर है ए बी डैश। दोनों बराबर हैं। यहां पर देख लीजिए, दोनों क्या है? बराबर। तो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों की एक साइड तो क्या हो गई? बराबर हो गई। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास ए डैश कॉमन साइड हो गई बेटा। बोलो हो गई कि नहीं होगी? ए डैश बी ट्रायंगल में भी, ए डैश बी डैश ट्रायंगल में भी क्या हो गई? कॉमन हो गई। और एंगल बी बराबर है, एंगल बी डैश बराबर है 90 डिग्री। यानी ये एंगल यहां पर है, ये भी कितने डिग्री का है? 90 का। ये एंगल है यहां भी कितने डिग्री का है? 90 का। दोनों एंगल बराबर हो गए। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर साइड भी बराबर हो गई, टू साइड बराबर हो गई, वन एंगल है वो क्या हो गया? इक्वल। बता दिया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये दीज ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए डैश बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश आर कॉन्ग्रुएंट। कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसलिए यहां पर आपके पास एंगल बी ए डैश, बी ए डैश मतलब एंगल आई, जो एंगल लेते हैं उसको बीच में लेते हैं बेटा। ये बराबर हो जाएगा किसके? एंगल बी डैश ए डैश एंड ए, बी डैश ए
ए डैश एंड ए बराबर मीन्स ये एंगल क्या है आई दैट इज इक्वल टू आर, आई दैट इज इक्वल टू आर। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, क्लियर, कॉन्ग्रेंट है। तो यहां पर आपके पास ये एन हो रहा है बेटा, यहां पर CORENT, क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गई। तो यहां पर ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा इनका, क्लियर। तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, यही कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव थ्योरी के बेस पर क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, प्रूव कर दिया, क्लियर। आइए बच्चों, अब हम वेव थ्योरी के बेस पर ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इसमें भी हम इसके लॉ को प्रूव करेंगे, सेनेल्स लॉ जो होता है इसका रिफ्रैक्शन के अंदर, उसको हम प्रूव करेंगे, निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो अब आपने डायग्राम को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे बनाता हूं। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, एक ये सरफेस लेते हैं, ये क्या ले लिया, सरफेस है, चाहे वाटर सरफेस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, यानी नीचे हमारे पास डेंसर मीडियम है और यहां पर आपके पास रेरर मीडियम है। कैसा मीडियम है, ये रेरर और ये डेंसर। जैसे यहां पर एयर, यहां पर क्या है, वाटर है जैसे, क्लियर। क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन करना है, रिफ्रैक्शन करना है तो लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी, क्लियर। तो ये एक सरफेस है जिसके ऊपर हमारे पास बेटा एक लाइट रे जो है वो क्या है, इंसिडेंट है। जैसे ये लाइट रे, वेव फ्रंट लेना है हमने, वैसे तो ये एक लाइट रे है, फर्स्ट लाइट रे हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपने क्या लेना है, एक वेव फ्रंट लेना है। क्या लेना है, एक वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन दिस प्लेन। इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसका नाम दे देता हूं मैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। एक बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इस सरफेस के साथ ये एंगल बनाएगा बेटा आई। एंगल क्या बनाएगा, आई, इंसिडेंट है। तो अब इसके ऊपर जैसे ये फर्स्ट लाइट रे है, इसी प्रकार आपके पास, आपको पता है मैंने अभी बताया था कि लाइट रे हैं वो नॉर्मली होती हैं इस वेव फ्रंट के ऊपर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं परपेंडिकुलर। इसी प्रकार यहां पर आपके पास थर्ड लाइट रे है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मली है। ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो जैसे ये फर्स्ट लाइट रे है, इसके ऊपर टकराएगी, तो यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे। ये इंसिडेंट एंगल होगा लाइट रे के साथ, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ एंगल है। ये बेटा रेरर मीडियम, ये बेटा डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड, मतलब सीधी नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्लियर। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। इसी प्रकार बेटा इस सरफेस के ऊपर ये जो है वो सेकंड लाइट रे टकराएगी इस सरफेस के साथ। इसी प्रकार यहां से जो थर्ड लाइट रे है ये भी इस सरफेस के ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट, क्लियर। ये सेकंड, ये थर्ड नंबर, समझ में आ गया। अब बेटा इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए डैश, ए डैश। आगे की बात बाद में करेंगे, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, कि ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्लियर। आई एंगल है, यहां पर अब बी ए डैश, बी ए डैश किसके बराबर होगा,
C1 इंटू टी के बराबर। क्यों होगा बेटा? यहां पर रेयर मीडियम है, यहां पर क्या है? डेंसर मीडियम है। क्लियर? तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो मीडियम कैसा रहता था? सेम। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? सेम। लेकिन यहां पर क्या है? रिफ्रैक्शन। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जब मीडियम चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज। हमने टाइम T1 नहीं लिखा है, टाइम को क्या रखना है? फिक्स। यानी सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल लेनी है, फर्स्ट मीडियम में भी और सेकंड मीडियम के लिए। यानी दोनों मीडियम के लिए टाइम T है वो कांस्टेंट फिक्स लेना है आपने, कोई भी 2 मिनट 3 मिनट जो भी है। क्लियर? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या होगी? चेंज होगी। कोई दिक्कत? अब बेटा यहां से इस इक्वेशन से हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? T की। जो T की वैल्यू होगी BA डैश, जो भी आपने टाइम पीरियड लिया है उतनी ही टाइम पीरियड में यहां पर डिस्टेंस निकालनी है। कौन से मीडियम में? इस सेकंड मीडियम में। तो जितनी डिस्टेंस जितनी टाइम पीरियड के अंदर रेयर मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल की है उतना ही टाइम पीरियड आपने लेना है, और यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर हम यहां पर क्या लगा देंगे बेटा? आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर्क। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B डैश। क्या नाम दे दिया? B डैश। कहने का मतलब क्या हुआ? B डैश बराबर होगा C2 इंटू टी। टाइम पीरियड सेम है लेकिन C1 C2 अलग अलग लिया है। ये C1 फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, C2 है वो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। आपने आर्क यहां पर लगाई। अब आप क्या करेंगे? इस जैसे हमने रिफ्लेक्शन में क्या था? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो सेम लेनी, लेकिन यहां पर मीडियम अलग अलग है बेटा, बार बार बता रहा हूं। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी लेकिन टाइम सेम लेना है। क्लियर? तो यहां से अब आप क्या करेंगे? इस B डैश और A डैश पॉइंट जो है इसको आप मिला देंगे। इसको आप क्या करेंगे? मिला देंगे। ये इस प्रकार डार्क कर देता हूं मैं आपको यहां पर। तो यहां पर जो A डैश क्या है? A डैश और B डैश, A डैश और B डैश क्या है? रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होकर ये डिस्टेंस ली है हमने। क्लियर? इसलिए यहां पर बेटा ये एंगल है वो R बनेगा। ये एंगल क्या था बेटा? I था। अब सेम ऐसे ही आपने करना है। यहां पर नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, रेयर से डेंसर में आएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब लाइट रे जो है वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। ये लाइट रे आगे आ जाएगी आपकी। इसी प्रकार यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या होगी? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड। तो इस प्रकार ये बाहर निकल। तो ये लाइट रे फर्स्ट, ये लाइट रे सेकंड, ये लाइट रे थर्ड। क्लियर? ये नॉर्मल आपके पास ड्रॉ होगा, यहां पर ये एंगल I कहलाएगा, इसी प्रकार यहां पर ये एंगल I कहलाएगा। इंसिडेंट एंगल है यहां पर। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो गया? डायग्राम हो गया। किससे रिलेटेड? यहां पर आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लेकिन हमने अब इसको प्रूव करना है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूर्व में I और R बराबर किए थे, तो यहां पर सेनेल्स लॉ का यूज करना है। क्लियर? तो अब क्या लेना है? फ्रॉम ट्रायंगल A डैश एंड B। ध्यान से देखना बेटा, A डैश एंड B। तो यहां पर ये एंगल क्या बनेगा? I बनेगा ना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? साइन I की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो साइन I किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अलोंग आपके पास परपेंडिकुलर कौन है बेटा? BA डैश, सामने वाली आर्म। हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा बेटा? AA डैश, AA डैश, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनेगा ये वाला।
क्योंकि लाइट रे कितनी होती है, परपेंडिकुलर नॉर्मली होते, तो ये एंगल है यहां पर कितने डिग्री बनेगा बेटा, 90। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये आ गया। अब बी ए डैश किसके बराबर है भैया, बी ए डैश C1 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश, यूं कहीं रखना है। अब आगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश, ये एंगल आर बनेगा। तो यहां से आपके पास साइन आर दैट इज इक्वल, साइन आर किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ना सॉरी माफ करना मैंने सोचा कोस है, साइन आर है तो वही क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बेटा, यहां पर आपके पास ए बी डैश, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए डैश, क्योंकि यहां पर भी ये एंगल है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर ए बी डैश किसके बराबर है बेटा, C2 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश। क्लियर। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, यानी सेनेल्स लॉ का। तो यहां पर साइन आई किसके बराबर है, ये रहा C1 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश, साइन आर ये रहा, तो ये क्या चला जाएगा, ए डैश ऊपर चला जाएगा, C2 इंटू टी नीचे आ जाएगा, कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ए डैश से ए डैश कैंसिल। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2, C1 डिवाइडेड बाय C2। ये किसके बराबर होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अगर आपको ध्यान हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला था आपके सामने वहां पर उस वीडियो में, तो हमने यहां पर C1 डिवाइडेड बाय C2 आ गया। ये किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, C2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू द सेकंड मीडियम। क्लियर। तो यहां पर आपके पास और रिवर्स होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहां पर ये किसके बराबर आ गया, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। क्लियर। ये ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू द सेकंड मीडियम। क्लियर। या फ्री स्पेस जो है वैक्यूम है उसमें। तो यहां पर आपके पास ये आ गया। तो यही आपके पास क्या है बेटा, सेनेल्स लॉ, सेनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यही हमने प्रूव करना था। क्लियर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या रेयर मीडियम, तो C1 कौन है, इस मीडियम में, ये रेयर मीडियम है, डिवाइडेड बाय C2 का मतलब मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। तो दोनों का रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, इसलिए मैंने म्यू के बराबर लिखा। और म्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, साइन आई बाय साइन आर। यही सेनेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। क्लियर। तो हमने यहां पर डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।